अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत केक डिज़ाइनिंग और इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे बनाया ये सब मैं आपको बताऊँगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो व्यूअर्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी पूरा देखना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी केक की डिज़ाइनिंग। ये देखिए व्यूअर्स, ब्लैक कलर का मैंने फॉन्डेंट ले लिया है मिल्कीज़ फूड का और इसको हम निकाल लेंगे। हम बनाएंगे खाना काबा। पहले फॉन्डेंट को अच्छी तरह से मसल लेंगे हाथों की मदद से ना, इसको नॉर्मल कर लेंगे। अभी ये बहुत हार्ड है, सर्दी की वजह से बहुत हार्ड हो गया। अब मैंने देखे नॉर्मल कर लिया है अच्छी तरह से और अब इसको हम बेल लेंगे। इससे हम खाना काबा तैयार करेंगे। और खाना काबा बनाने के लिए व्यूअर्स देखे मैंने ना इस तरह से थर्माकोल की ना शीट ले ली थी और उससे इसको कट करके इस तरह से चौकोर एक पीस बना लिया है। मतलब इस तरह से लगेगा कि जिस तरह से खाना काबा होता है ना, बिल्कुल स्क्वायर चौकोर होता है बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा हाइट में मैंने इसको लंबा रख लिया है। अब जो ब्लैक कलर का फॉन्डेंट हमने बेला था ना, रोटी का जितना हमने बेल लिया था इसको, मोटा रोटी से ज़्यादा मोटा नहीं रखा था। अब जो हमने थर्माकोल से खाना काबा बनाया था ना, उसके साइज़ का इस फॉन्डेंट को हम कट कर लेंगे सीजर की मदद से ना। देख लेंगे कितना हमें चाहिए। देखें इस तरह से मैंने रोल किया थर्माकोल को और सीजर की मदद से हम कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। अब मैंने इसको रोल किया ना तो निशान आ गए। अब जितना लंबा हमारा थर्माकोल है ना, उस हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे फॉन्डेंट को। साइज़ हमें मिल गया है। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ ना निशान आ गए और इस तरह से हमें आसानी हो गई है कट करने में। ये देखें और साइज़ भी हमने ले लिया है। अब इस तरह से इसको हम इस पर कवर चढ़ा देंगे। और खाना कबाब ब्लैक कलर का होता है तो फिर मैंने फॉन्डेंट भी ब्लैक कलर का ही ले लिया था। अब अंगूठों की मदद से अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेंगे, ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखें लुक आ गई हमारे खाना काबा की। अब जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम सीज़र की मदद से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर ज्वाइंट है। ये देखें ग्लाफ हमने चढ़ा लिया है। अब इसके साइज़ का एक और हम कट कर लेते हैं जो ऊपर और नीचे हमें लगाना है। चौकोर पीस कट कर लेंगे स्क्वायर में, जितना साइज़ हमें रखना है। साइज़ मैंने रख के देख लिया है कि हमें कितना बड़ा चाहिए। अब ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब जो हमने स्क्वायर में ऊपर और नीचे के लिए कट किया है ना, देख लेते हैं इसको एक मरतबा ऐसे ही रख के। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब एडेबल ग्लू ले लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा ना हम किनारों पर लगा लेंगे और दरमियान में जो थर्माकोल है ना उस पर भी हम लगा लेंगे, ताकि ना हमारा जो फॉन्डेंट हमने कट किया ना वो अच्छे से स्टिक हो जाए और जब हम इस पर चिपकाएं ना तो वो हटे ना। और बहुत अच्छा खाना काबा बन गया था माशाल्लाह, इतना पसंद आया सबको घर में। अच्छा व्यूअर्स, आप तो देखते रहिएगा कि मैं किस तरह से इन सब चीज़ों को तैयार कर रही हूँ। अब मुझे इस वीडियो के मुतालिक कुछ आपको बताना है। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो बना ली ना उसके बाद मैं ना स्टेटस पे लगाती हूँ, कोई भी केक बना के तैयार करती हूँ और फिर मैं शॉर्ट्स में भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखे व्यूअर्स, अब हम ना जानिमाज़ तैयार करेंगे। खाना काबा मैंने रख के देख लिया है। 7 इंच के केक टिन में मैंने केक को बेक किया था, तो उसी के हिसाब से ना अपनी चीज़ें हम तैयार करेंगे। अब खाना काबा ना मैंने मोल्ड के ऊपर रख के देख लिया है। मोल्ड वही ले लिया था जिसमें मैंने केक को बेक किया था कि हमारा केक कितना बड़ा होगा और चीज़ें हमें उसी हिसाब से कट करनी है। अब ये जानिमाज़ में बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं ये बता रही थी आपको कि मैं केक ना स्टेटस पे भी लगाती हूँ और शॉर्ट्स में भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। अब कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, मतलब स्टेटस पर भी और यूट्यूब पर भी वीडियो में डाले, मतलब कमेंट किया और कहा कि ना आपने खाना काबा बनाया है और केक के ऊपर रखा है और जब खाना काबा शरीफ कट होगा तो इसकी बेरुमती नहीं होगी। तो डियर मैं आपको बता दूं, हमने खाना काबा को कट नहीं किया था, हमने केक को कट किया था। तो ऐसा नहीं है, खाना काबा हमने सिर्फ शोपीस बनाया था, ठीक है, और थर्माकोल से बनाया था। और जो इसके ऊपर फॉन्डेंट चढ़ाया था ना, तो वो बच्चों ने उतार के खा लिया था और फिर ये कि खाना काबा तो था ही नहीं रियल में, बस एक शोपीस हमने बनाया था और बच्चों ने उसको खा लिया। तो और केक को हमने कट किया था, खाना काबा को हमने नहीं कट किया, तो फिर तौहीन कैसे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इस तरह के कोई भी काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारे अल्लाह को भी बुरा लगे और इंसानों को भी बुरा लगे। तो इंशाल्लाह हम हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी काम करते हैं ना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं। और खाना काबा को हमने कट नहीं किया था, केक को कट किया था और उसके बाद खाना काबा को हटा के बच्चों ने उठा के खा लिया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया तो इंशाल्लाह उनको जवाब मिल गया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि टेंशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ज़ाहिर है हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए। हमें तो रब को मनाना है और इबादत करते हैं अपने रब की, तो हम ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए।
वीवर्स आपने देखा जानिमाज़ मैंने बना लिया और खाना काबा को भी कंप्लीट तैयार कर लिया। अब देखें तस्बीह के लिए ना मैंने सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया था, लेस बनाने वाला जो मोल्ड है, उसमें मैंने बस ब्लैक कलर का फॉन्डेंट डाला, अच्छे से प्रेस किया, उसके बाद मैंने निकाल लिया। अब देखें लेस हमारे पास आ गई है दाने वाली। अब इससे हम तस्बीह बना लेंगे। अब तस्बीह के ऊपर ना एक मीनार लगा होता है, अब वो मीनार बना लेते हैं। छोटा सा फॉन्डेंट लेंगे ब्लैक कलर का और इस तरह से रोल करेंगे। एक तरफ से थोड़ा मोटा होगा और दूसरी तरफ से नोक की तरह से होगा। ये बन गया है। अब यहाँ पर मेरे को एडिबल ग्लू लगानी है। मैंने कहा ये छोटा सा है, चिपक जाएगा मोल्ड के ऊपर, तो फिर एक छोटा सा पेपर कट करके रख लिया है। अब हम मीनार लगा लेंगे। पहले एडिबल ग्लू लगा लेंगे, उसके बाद इस मीनार को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब मीनार को हम किस तरफ से ज्वाइन करेंगे, जो मोटी साइड है ना उसको हम मोतियों के साथ रखेंगे, और जो हमने नोक की साइड से बनाया था ना थोड़ा सा पतला सा रोल करके, वो हम ऊपर की साइड रखेंगे, क्योंकि अब इसमें हम धागे वाली लेस भी लगाएंगे। जिस तरह से तस्बीह होती है धागे में पिरोकर मोतियों को, और फिर तस्बीह कंप्लीट बनाई जाती है। अब छोटा सा फॉन्डेंट ले लेंगे, थोड़ा लंबा लेंगे, चौड़ाई में कम लेंगे। अब इसको हम बारीक बारीक ना कट कर लेंगे, थोड़ा ऊपर तक कट करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे धागे हैं। ये देखें जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे धागे हैं। अभी जब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगी ना, यहाँ पे पहले एडिबल ग्लू लगा लेंगे। अब जो मीनार हमने लगाया था ना उसी को उठा के हल्का सा, और इसके साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारी धागे वाली लेस भी बन गई। अब ये देखें प्रॉपर लुक आ गई हमारी तस्बीह की। और थोड़े से इसको बारीक कर दूँगी फॉन्डेंट को मैं, ताकि ना बिल्कुल धागे लगे। ये देखें इस तरह से बिल्कुल तस्बीह वाली लुक बना देंगे हम इसकी। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी तस्बीह भी कंप्लीट होने के बाद। और ये सब चीज़ें ना मैं मोल्ड पर रख के और फिर साइज़ कर रही थी। मैंने कहा कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि बड़ी बन जाए और फिर हमारा केक जो है वो छोटा और चीज़ें बड़ी हों। तो जब हम मोल्ड पे रख के इन सब चीज़ों को बनाएंगे ना, तो साइज़ हमारा प्रॉपर बिल्कुल ठीक आएगा। अब थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगा के मैंने सारे दानों को पक्का कर दिया, ज्वाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अब ये देखें व्यूअर्स हमारी सारी चीज़ें तैयार है, और जानिमाज़ भी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब हमें इस पर थोड़ा सा गोल्डन काम करना है, ठीक है। और उसके लिए मैं येलो कलर का फॉन्डेंट ले लूँगी। वाइट कलर के फॉन्डेंट में येलो कलर ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम बेल लेंगे, और बेलने के बाद ना इसकी हम पतली पतली स्ट्रिप कट करेंगे। और जितनी मोटी रोटी होती है ना, इसको हमें इतना बेलना है, पतला पतला सा बस इसकी, क्योंकि हमें पतली पतली स्ट्रिप कट करनी है। अब मैं यहाँ पर साइज़ से कट कर रही थी, मतलब खाना काबा का जो साइज़ है ना उसके हिसाब से कट कर रही थी। चलें अब आपको भी मैं दिखा देती हूँ किस तरह से मैं कट कर रही थी। इस तरह से ही देखें, अब साइज़ मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ से ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था फॉन्डेंट। मैंने कहा बिल्कुल स्ट्रेट हमें चाहिए। अब यहाँ पे हम फिर साइज़ करके देख लेंगे, अब कितनी लंबी स्ट्रिप हमें कट करनी है उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। ये देखें अब स्क्वायर साइज़ हमारे पास आ गया, बिल्कुल जो हमें कट करना ना उसके हिसाब से साइज़ आ गया। अब ये मैंने मोटा थोड़ा कट कर लिया। अब इसमें से हम पतली पतली 4 स्ट्रिप कट कर लेंगे, क्योंकि हमें जैसे खाना काबा के ऊपर लिखी होती है ना, सूरतें लिखी होती है, कलमा लिखा होता है, तो वो गोल्डन कुछ काम हुआ हुआ होता है ना। बस हम इस तरह से लंबी लंबी सी स्ट्रिप लगा देंगे, प्रॉपर हमारे खाना काबा का लुक आ जाएगा। और फिर छोटा छोटा फॉन्डेंट भी मैंने कट कर लिया था। 4 हमें इस तरह की चाहिए, पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप, क्योंकि हमें खाना काबा के चारों तरफ लगानी है। और फिर उसके बाद छोटा छोटा फॉन्डेंट हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स 4 स्ट्रिप मैंने कट कर ली और 4 मैंने पतली कट कर ली है। जो पतली कट की है ना उनमें से हम छोटा छोटा फॉन्डेंट कट करेंगे इस तरह से, और 4 थोड़ी सी हमने मोटी स्ट्रिप कट की है। अब इसको हम खाना काबा के ऊपर लगाएंगे। अब हम एडिबल ग्लू ले लेंगे और खाना काबा को इस तरह रखेंगे। अब थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे ऊपर से, बिल्कुल एक सूच जितना, बिल्कुल थोड़ा सा ½ इंच से भी कम हम छोड़ देंगे इस तरह से। अब ये स्ट्रिप हम इस तरह से लगा लेंगे। अब छोटी वाली भी हम लगा लेंगे। पहले एडिबल ग्लू लगाएंगे, इसको हम 4 लगाएंगे। छोटी छोटी जो स्ट्रिप हमने कट की है ना, ये हम 4 लगाएंगे यहाँ पर। अब ग्लू हमने लगा लिया है, और जो छोटा छोटा फॉन्डेंट कट किया है ना उसको इस तरह से लगा लेंगे। बिल्कुल हमारी ना खाना काबा की जो लुक है ना वो प्रॉपर आ जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब चारों साइड ना खाना काबा के इस तरह से हम ये लगा लेंगे। अब बाकी के भी मैं लगा लेती हूँ, साइड में रख देते हैं। अब ये देखें मैंने तैयार कर लिया है। और अब ना खाना काबा के ऊपर एक दरवाज़ा होता है, तो वो दरवाज़ा हम लगा लेंगे। बस ऐसे ही अंदाजे से स्ट्रिप कट कर लेंगे, एडिबल ग्लू लगा लेंगे, और फिर बस इस स्ट्रिप को हम चिपका देंगे। थोड़ा सा साइड में जिस तरह से होता है ना कॉर्नर पर, इस तरह से बस लगा लेंगे। ये देखें व्यूअर्स हमने लगा लिया है दरवाज़ा। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जानिमाज़ तैयार कर लेते हैं। जानिमाज़ के लिए भी ना मैंने एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप कट कर ली है, बिल्कुल पतली सी। अब हम पहले इसका साइज़ ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस पर एडिबल ग्लू लगाएंगे,
ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए ना, जितना भी फाउंडेंट हमारा है इसको स्टिक कर लेंगे। उसके बाद जो हमने स्ट्रिप कट के इसको लगा देंगे इस तरह से। अब जिस तरह से व्यूअर्स हमने नीचे लगाई इसी तरह से कट करके दोनों साइडों में भी हम लगा लेंगे और साइज़ कट कर लेंगे पहले। एडिबल ग्लू लगाने के बाद इन स्ट्रिप्स को हम लगा देंगे। अब ऊपर भी हम लगा लेंगे इस फाउंडेंट को इस तरह से, जो पतली वाली स्ट्रिप है। पहले वी की तरह हम एडिबल ग्लू लगा लेंगे जिस तरह से हमें लुक रखनी है। ये देखें इस तरह से, बस इसी को हम टर्न करके ना अगली स्ट्रिप के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखें जो एक्स्ट्रा होगा उसको सीजर की मदद से हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स हमारी जानिमाज़ भी बिल्कुल रेडी है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये मैंने नाइफ ले लिया है फाउंडेंट कट करने वाला, इसी से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब व्यूअर्स सब चीज़ें हमने रेडी कर ली है, ठीक है। ये तस्बीह भी देखें हमारी रेडी है। अब हम इसमें एक एक दाना ना गोल्डन कलर का लगाएंगे। तस्बीह में जो अलहदा से एक दाना होता है ना, तो वो भी हम लगा लेंगे। अब उसको हम तो मीनार ही कहते हैं, मतलब मीनार टाइप के होते हैं वो, लेकिन ये है कि तस्बीह के दाने लगा लेंगे। अब 4 दाने छोड़ के हम 5वां दाना ना ये गोल्डन कलर का लगाएंगे, येलो कलर का। फिर हम इस पर गोल्डन एडिबल डस्ट भी अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ से ना 4 दाने छोड़ने के बाद 5वां दाना हम गोल्डन लगाएंगे। ये देखिए कट कर लिया मैंने तस्बीह को और अब गोल्डन दाना हम लगा लेते हैं। एडिबल ग्लू से अच्छे से हम इसको चिपका लेंगे ताकि हमारी तस्बीह है ना मज़बूत हो जाए, जुड़ जाए। जब इसको हम उठाएं भी ना तो हमारे दाने टूटे ना। ये देखें व्यूअर्स हमने तस्बीह तैयार कर ली अपनी, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, ठीक है। अब इन पर हमें करनी है एडिबल डस्ट, गोल्डन कलर की लस्टर डस्ट हम कर लेंगे जिससे ना प्रॉपर हमारी गोल्डन हो जाएगी हर चीज़। ये देखें एडिबल डस्ट है ये मेरे पास, और इसको मैं थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने 2-3 ड्रॉप, और इसमें थोड़ी सी एडिबल डस्ट हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर जितना भी हमने ये गोल्डन वर्क किया है ना, गोल्डन येलो कलर का जो हमने फाउंडेंट लगाया, इस पर हम ये सब गोल्डन डस्ट अप्लाई कर लेंगे ब्रश की मदद से। और इसको ना बहुत एहतियात से हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ना बहुत जल्दी फैल जाती है गोल्डन डस्ट ना ऑयल में ऐड करने के बाद। ये देखिए मैं बिल्कुल एहतियात से लगा रही थी, फिर भी दूसरे दानों पर कलर इसका आ रहा था। खैर मैंने तो थोड़ा एहतियात से कर लिया था और जो थोड़ा बहुत लग गया था इधर उधर वो भी मैंने रिमूव कर दिया था, मतलब दूसरे ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये देखिए व्यूअर्स इस तरह से ना बहुत एहतियात से हम करेंगे। ये देखें कर लिया जानिमाज़ पर भी। अब जो थोड़ा साइडों में लग गया है उसको ना हम किसी टिश्यू पेपर की मदद से या दूसरे ब्रश की मदद से रिमूव कर देंगे, साफ़ कर देंगे। अब जो खाना काबा शरीफ हमने बनाया इस पर भी हम गोल्डन एडिबल डस्ट अप्लाई कर लेंगे। अब ना मैंने दूसरा ब्रश ले लिया है और उसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगाया और ना जहाँ जहाँ हमारी एडिबल डस्ट लग गई है ना उसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। हल्का सा मैंने ऑयल भी लगा लिया है और इस तरह से हम ना जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि लग गया एक्स्ट्रा तो उसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब हमने जो ऑयल लगाया ना कुकिंग ऑयल, अब उसको अच्छे से उंगली की मदद से ना सेट कर लेंगे। जहाँ जहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको रिमूव कर देंगे। अब आबे ज़मज़म की बोतल बना लेते हैं व्यूअर्स। हम ना वाइट कलर का फॉन्डेंट लिया, थोड़ा सा उसको रोल किया, लंबा सा बस ऐसे ही रोल कर लिया, बोतल की लुक दे दी। अब ग्रीन कलर का ये देखें थोड़ा सा ढक्कन के जितना ना मैंने फॉन्डेंट ले लिया है कि हम इसका केप बनाएंगे बोतल का ना। नाइफ़ की मदद से मैंने इस पर थोड़ी सी मार्किंग कर ली है, बिल्कुल केप वाला लुक आ जाए। अब एडिबल ग्लू लगा लिए मैंने ऊपर ताकि हमारा जो केप है ना आराम से चिपक जाए, स्टिक हो जाए। ये देखें बोतल हमारी तैयार है। और यहाँ पर ना व्यूअर्स बोतल के ऊपर ना मुझे आबे ज़मज़म भी लिखना था, तो मैंने एक स्ट्रिप कट की छोटी सी पेपर पे और उस पर आबे ज़मज़म लिख लिया पेन की मदद से, ताकि लगे कि बिल्कुल आबे ज़मज़म की बोतल रखी है। और इतनी प्यारी लग रही थी ना छोटी सी बोतल। और मेरी भतीजी ने ना जब केक कट हुआ ना उसके फ़ौरन बाद उठा के सबसे पहले बोतल ही खा गई। अब ये देखें व्यूअर्स हमारी सारी चीज़ें रेडी है, तस्बीह भी, खाना काबा भी, जानिमाज़ भी और ना पानी की बोतल भी, और 2 खजूर भी मैंने रखी थी केक के ऊपर ना। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये उम्रा मुबारक भी मैंने कट कर लिया था फॉन्डेंट की मदद से, मतलब प्लेंजर है मेरे पास कट करने वाले, उनसे मैंने कट कर लिया था। अब केक मैंने यहाँ पे चॉकलेट मॉइस्ट केक बनाया था और उसकी कंप्लीट आइसिंग कर ली है, ऊपर से इसको मैंने वाइट लुक दे दिया। अब देखिए ये उम्रा मुबारक मैंने इस तरह से बोर्ड पे रख लिया है। यहाँ पर मैंने गोल्डन बोर्ड लिया था। अब वाइट कलर की लस्टर डस्ट है मेरे पास, ये केक पे अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे केक पर ना एक ग्लोसी लुक आ जाए, शाइनी हो जाए हमारा केक। और इसमें अब देखें खाना काबा में ना मैंने इस तरह से टूथपिक लगा ली है
और इसको हम केक पे प्लेस कर लेंगे जहाँ मुझे ठीक लगेगा। अब यहाँ पर ना व्यूअर्स मेरे से ये गलती हो गई थी जानिमाज़ को रखते हुए, और देखिए जानिमाज़ के जो धागे हमने कट किए थे ना उस पर भी थोड़ी सी ना मैंने एडिबल डस्ट अप्लाई कर ली है। अब मुझे ना खाने काबा की तरफ इसका रुख रखना था जानिमाज़ का, लेकिन मैंने जल्दी से रख दिया, मुझे जहन में ही नहीं रहा कि मैंने ये क्या कर दिया। और जब मैं केक बना के हटी ना फिर मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, जानिमाज़ का रुख ना मुझे खाना काबा की साइड रखना था। खैर अब रख दिया था, मैंने कहा उठाऊँगी तो फाउंडेंट है इसका कलर आ जाता है, कोशिश भी की तो फाउंडेंट का कलर आ चुका था, फिर मैंने उठाया ही नहीं। मैंने कहा चलें ये गलती जो की है वो मैं बता दूंगी कि मेरे माइंड में क्या था और मैंने क्या कर दिया। कभी कभी हो जाता है जहन में जो बातें होती हैं वो भी एकदम से अचानक से निकल जाती हैं। देखिए बोतल पे आबे ज़मज़म शो हो रहा है लिखा हुआ, और 2 खजूर जो मैंने रखी थी ना ये ओरिजिनल थी। व्यूवर्स बताइएगा आपको मेरे केक की डिज़ाइनिंग, केक की लुक कैसी लगी। और ये केक मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाया था। कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स उम्रे पे से वापस आए थे तो बच्चों ने कहा था कि भाई और भाभी की खुशी में इंशाल्लाह हम केक कट करेंगे। हमारे घर में तो माशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आया, बच्चों को, बड़ों को, सबको। और माशाल्लाह हमारा केक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए व्यूअर्स फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।